अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां देश की सभी महिलाओं, दलितों को अपमानित करती है, जिसको हटाने के लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उनकी मांग लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए काम कर रहे हैं। लोग इसको आराध्य श्री राम से जोड़ते, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने चंद चौपाई की बात की है जिसकी वजह से महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को पिछड़ी जाति में पैदा होने के कारण अपमान झेलना पड़ा है, इसलिए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को प्रतिबंधित किया जाए, जिससे लोगों को आगे अपमानित ना होना पड़े। और विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज की जंग 97 और 3% के बीच है, सुखद परिणाम जल्द ही आएंगे। तो देखिए, बिहार से ये पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ था, धीरे धीरे यूपी तक शिफ्ट हो गया और उसके बाद फिर देश भर में बवाल मच गया। आपको और विस्तार से बताते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा क्या था। और देखिए, सैकड़ों साल से शुरू हुई कुरीति को 1-2 दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया था कि सैकड़ों साल से जो शुरू हुई कुरीतियां वो 1-2 दिन में खत्म नहीं हो सकती। आगे देखिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए साथ खड़ा हुआ हूं। लड़ाई दरअसल 97% महिला, आदिवासी, दलितों को अपमानित होने से बचाने के लिए है। उन्हें सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। आगे देखिए उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नीच राजनीति करने वाले सिर्फ 3% है, यानी कि जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उन पर तंज कसा था। आगे उन्होंने कहा कि आज जंग 97% और 3% के बीच है, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके सुखद परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। आगे उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार दरअसल धार्मिक उन्माद और धार्मिक मसले को राजनीतिक बनाकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो लगातार आपने देखा कि बीजेपी पर बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। धीरे धीरे फिर बवाल और तेज हो गया। संविधान की नजर में सभी धर्म एक समान है, ये उनकी तरफ से कहा गया। आगे कहा, इसलिए मैं संविधान की इज्जत करता हूं, संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, ये भी उन्होंने कहा। आगे आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म में जाति उत्पीड़न होता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। आगे कहा कि हमें दूसरे धर्म में गाली नहीं दी जाती। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म ने गाली नहीं दी, नीच नहीं कहा। मैं वहां पैदा नहीं हुआ, जो जहां पैदा होता है उसके निशाने पर वही होता है। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, और इस बयान के बाद फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैंने गलत तरीके से ये बयान नहीं दिया था। और पत्र अब उन्होंने लिखा है, सरकार विकास पर फेल होती है तो ऐसे ही बयान देती है।